हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद खुशबू एंड आई एम योर फ्रेंड खुशबू शर्मा। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं जो भी प्रिपरेशन कर रही हूँ अपनी ये करवा चौथ की, तो उसी की मैं थोड़ी सी क्लिप्स मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग में देखी होगी, मैंने दिखाया जैसा कि जो हमारा कल्चर है वो मैं आपको शो करना चाह रही थी कि मतलब हम क्या क्या यूज़ करते हैं। और मतलब जैसे जो हमारा ट्रेडिशन है, ये जो पहाड़ी में हमारा सबसे ज़्यादा चलता है, मैंने आपको जैसा कि आपने वहाँ देखा होगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस, आप ये देखिए, इसे ये पहाड़ी में से पिछौड़ा कहा जाता है। और ये हमारा मतलब जैसे सुहाग की निशानी होता है, तो वो चीज़ होती है ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए। तो हमारे वहाँ जो भी कोई फंक्शन होता है, जैसे बहुएं होती हैं या जो भी हैं, तो सब ये ज़रूर पहनती हैं। कोई भी हमारे वहाँ फंक्शन होगा, शादी होगी, तो ये हमारे हर फंक्शन में पहना जाता है। ये देखिए, ये इस तरीके का है, आपको दिखा देती हूँ। और ये काफ़ी सुंदर लगता है, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरीके से ये मतलब कि सुहाग की चुन्नी जैसे होती है, सब किसी के वहाँ चुन्नी चलती है, किसी के वहाँ कुछ चलता है, तो हमारे वहाँ ये चलता है। तो ये इस तरीके से ओढ़ा जाता है। करवा चौथ के टाइम पे मैं इसको निकालती हूँ, बिकॉज वैसे तो ये रखा रहता है, शादी के टाइम पे चढ़ता है ये। तो ये देखिए, इस तरीके से ये दुपट्टा है, काफ़ी अच्छा लगता है और अच्छा अलग लुक आ जाता है इससे। आपको और कोई दुपट्टा ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो ये इसे पिछौड़ा कहते हैं और ये हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब इसके बिना पे तो हमारे कोई भी फेस्टिवल वगैरह या फिर कोई भी शादी ब्याह का फंक्शन इसके अलावा नहीं होता। और मेन जो कहते हैं करवा चौथ में, मतलब हम पहाड़ियों की निशानी है। लाइए बेटा, ये दीजिए। तो हमारे यहाँ की ये निशानी है, ये देखिए, ये नथ आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये नथ है, ये हमारे वहाँ स्पेशली यूज़ की जाती है, मतलब हमारे पहाड़ियों की निशानी ही है ये नथ। तो इस तरीके की होती है, मतलब अलग अलग डिज़ाइन आते हैं। ये मेरी शादी की हैं सब चीज़ें। तो ये मेरी शादी की नथ है। अब तो काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन आ गए हैं। तो ये देखिए, तो ये इस तरीके से है, इस तरीके से पहनी जाती है। ये देखिए, अगर आप कहेंगे तो मैं अपना पूरा करवा चौथ का एक ब्लॉग सा आपको बना के दिखा दूँगी किस तरीके से ये पहनी जाती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से ये लगती है। ये देखिए, तो ये कुछ अलग ही लुक देती है हमारे इसको ट्रेडिशन में। और ये बहुएं वगैरह पहनती हैं जब शादी वगैरह होती है, फेस्टिवल वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ चलती है। तो ये मैं पहनूंगी। तो ये मेरी नथ हो गई नोज़ के लिए। देन इनके मैं आपको अपना साड़ी दिखा देती हूँ। जो लो बेटा साड़ी दो। तो साड़ी दिखा देती हूँ मैं आपको कि मैंने क्या। सो गाइज़, ये मेरी साड़ी है जो मैंने करवा चौथ के लिए तैयार की है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं साड़ी वाड़ी कम पहनती हूँ। अब मैं प्रेफर ज़्यादा नहीं करती हूँ साड़ी, मैं ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ, सूट ही लेती हूँ मैं अधिकतर करवा चौथ पर। बट ये इस बार मैंने साड़ी ली है बिकॉज़ इस टाइम शादी के ज़्यादा है हमारे वहाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बहाने साड़ी भी ले ली जाएगी। और पहनती हूँ, वैसे मैं करवा चौथ पर साड़ी ही पहनती हूँ, बट जो रखी रहती है न्यू बना लेती हूँ, बिकॉज़ कहते हैं कि न्यू पहनना चाहिए, तो इसलिए नया कपड़ा बना लेती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बिकॉज़ मेरे को थोड़ा ना चमक धमक कम पसंद आती है। तो मैं नॉर्मल चीज़ें ज़्यादा लेना प्रेफर करती हूँ, जिसमें ज़्यादा कढ़ाई वढ़ाई ना हो। तो ये बहुत ही सिंपल सी साड़ी है, बनारसी सिल्क है इसका। सो ये इस तरीके की साड़ी है, आपको दिख रही होगी, गोल्डन एंड रेड कलर है ये। बिकॉज़ मेरा काफ़ी मन था ये सिल्क की, मैं सिल्क की साड़ी ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। तो देखिए, ये इस तरीके की कुछ साड़ी है ये। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका ब्लॉग बना के दे दूँगी आपको, कमेंट कीजिएगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरीके की साड़ी है मेरी ये। एंड मैंने ब्लाउज़ काफ़ी थोड़ा, मतलब मुझे थोड़ा सा स्टाइल सिलवाने का मन था, बट उतना तो नहीं अच्छा सिला है, बट फिर भी जैसा सिला है अच्छा है। ये देखिए, इस तरीके का मैंने ये ब्लाउज़ डिज़ाइन बनवाया है। अगर आप कहेंगे तो मैं ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन भी आपके लिए डाल दूँगी। देखिए, मतलब मैंने अलग से ये गोटा दिया था उन्हें, ये मुझे अच्छी लगती है लटकन, ये आजकल चल रही है जो, तो ये मैंने लगवाया है इसमें। ये देखिए, और ये देखिए स्लीव्स में इस तरीके का ये डिज़ाइन बनाया है। ये देखिए, सो ये था। देन इसके साथ मैं मैचिंग की मैंने चूड़ियाँ लेके आई हूँ। ये इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ होंगी। देखिए, ये चूड़ियाँ हैं। एंड देन इसके साथ में यही मैं आर्टिफिशियल कम यूज़ करती हूँ, तो ये मैं इसके साथ ये झुमकियाँ डालूँगी गोल्ड की। ये देखिए, ये झुमकियाँ हैं मेरी बस। और एक चीज़ और दिखाती हूँ कि हमारे वहाँ पर जो होता है, वैसे तो अब ऐसे मैं मंगलसूत्र इस तरीके का पहनती हूँ, बट हमारा जो पहाड़ी कल्चर में होता है, मंगलसूत्र कुछ इस तरीके का होता है हमारा। ये उत्तराखंडी की पहचान है इस तरीके के मंगलसूत्र। ये देखिए, ये मोटे मोटे दाने वाले,
इस तरीके के मंगलसूत्र होते हैं। ये हमारे वहाँ की पहचान है, हमारा कल्चर की पहचान है, इस तरीके का मंगलसूत्र। अब जब यहाँ पर आ गए हैं हम, मतलब अब शहर ही आ गए हैं, तो शहरों में तो इस तरीके के मंगलसूत्र चल जाते हैं। छोटे मोटे कोई नहीं पहनता इतना, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है, भारी होता है। और आजकल आपको पता ही है कि बाहर जाते हैं तो फिर नहीं पहना जाता है ऐसे इस तरीके के मंगलसूत्र, क्योंकि चोरी वोरी आजकल तो ज़रा सी भी चीज़ें निकाल ली जाती हैं, तो उतना कल्चर नहीं रह गया है। बट फिर भी ये कल्चर के लिए हमारी, ये मेरी शादी का है, उसके बाद फिर मैंने ये बनाया है, ये शादी के टाइम का है। तो इस तरीके के मंगलसूत्र हमारे वहाँ चलते हैं। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ पहन के। ये देखिए कुछ, ठीक है। तो ये इस तरीके का था, ये इस तरीके का मंगलसूत्र होता है। अगर मैं इसके साथ कुछ ना भी पहनूँ तो भी अच्छा लगता है, ये खाली भी मंगलसूत्र अच्छा लगता है। इसके साथ मैं एक आध सेट जो भी है गले का वो शेयर करूँगी। देन हमारी, आपको पता ही है, हस्बैंड को देखने के लिए छन्नी आ गई। तो ये छन्नी है, मैं न्यू नहीं लेती हूँ, मतलब ये मैंने पिछले साल ही ली थी। सो ये मेरी जबी की है, ऐसा कुछ नहीं होता कि न्यू लो। बट हाँ, ये कहते हैं कि आपको जो कपड़े वगैरह लेते हो तो थोड़ा नया पहनना चाहिए, तो इसलिए मैंने वो न्यू आपको दिखाया है, जो चीज़ें मैंने ली हैं। एंड देन लास्ट मैंने ये परचेज़ किया है, क्योंकि कहते हैं कि बिछुए जो होते हैं वो मैं हर साल इसी टाइम पे चेंज करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये बिछुए थोड़े चेंज किए हैं। चेंज करूँगी मैं, क्योंकि हर साल यही टाइम होता है चेंज वेंज करने का, जो भी आपको सामान लेना होता है। तो मुझे थोड़ा सिंपल ही पसंद आता है, नॉर्मल सा, मतलब इस तरीके के मैंने ये लिए हैं। अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये देखिए, ये इसका डिज़ाइन है, ये देखिए, अगर आपको दिख रहे हैं तो ये नॉर्मल से हैं, ये मैंने लिए हैं। बिकॉज़ देखिए, परचेज़ करने को तो हम बहुत चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। एंड देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो नहीं परचेज़ कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि नई ही चीज़ पहननी होती है। वो तो अब वो कल्चर है और वो अलग अलग चीज़ें हैं, मानने की बात है। अगर कोई लोग क्या करते हैं, जो अपनी शादी की साड़ियाँ होती हैं, शादी के लहंगे होते हैं, वो भी यूज़ करते हैं, तो वो रीत के हिसाब से आपकी मर्ज़ी है, वो उसमें कोई एकदम पाबंदी नहीं है कि आपको नई चीज़ यूज़ करनी है। जो नहीं परचेज़ कर सकता तो उसके लिए क्या है, त्यौहार तो त्यौहार है, हर कोई मनाता है, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी वो है कि कैसे भी कोई रेडी हो सकता है। शादी के लहंगे भी लोग बाग पहनते हैं। मेरी मम्मी जो हैं वो भी करवा चौथ करती हैं, तो वो तो हमेशा ही जो उनकी शादी की साड़ी थी वही पहनती हैं। ब्लाउज़ नहीं आता है, बट फिर भी साड़ी वही पहनती हैं जो पूजा वूजा करती है तो उस टाइम पे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो ये इसलिए थी, बस थोड़ा सा आपको शेयर करना था जो चीज़ें थी। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा व्लॉग ले आऊँगी इसका, जो मेरा करवा चौथ में जो मैं करूँगी और जैसे जैसे तैयार वगैरह होंगी। फर्स्ट स्टार्टिंग में, शुरुआत में सुबह के टाइम में सूट पहनूँगी, वो भी नया ही पहनूँगी। तो वो न्यू सूट है वो मैं दिखाती आपको, बट अब रखा है तो अब रखा है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।